हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घर में तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम में एसएससी बोर्ड की मैथमेटिक्स पार्ट 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसी का सेकंड सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, और देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो मेथड कंप्लीट किया था उस मेथड के अलावा और कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, सो आज हम लोगों को जो 1.2 सॉल्व करनी है वो डिपेंड करती है हमारी ग्राफिकल मेथड पर। लास्ट टाइम में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व किया था। ओके, एलिमिनेशन मेथड जो अप्लाई किया था वो कैसे अप्लाई किया था यह आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। आप लोग चैनल पर जाकर उस पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो 1.2 को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, ग्राफ वर्क कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। ओके, तो ग्राफ जो होता है आपको पता होगा कि जो ग्राफ है वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है या 2 डायमेंशनल। वैसे तो पेपर पे जो बना हुआ ग्राफ होता है वो 2 डायमेंशन ही मिलता है आपको, जिसमें आपको एक एक्स और एक वाई एक्सिस फाइंड होती है, राइट। सो उसी एक्स और उसी वाई एक्सिस के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को बताया होगा, जो आप लोग लेसन पढ़ रहे थे, क्या नाम था लेसन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बताया था आपको। मैंने ये बताया था कि लीनियर जो वर्ड है ना उसमें लाइन कहीं छुपी हुई है। क्या छुपा हुआ है? लाइन। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है ना वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मैंने ऐसा ही कुछ बताया था कि जो भी इक्वेशन होती है वो किसको, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए थी लाइन की, तो आपने लिख लिया 5x + 6y + 7 = 0। यही चीज मैंने सिखाई थी। तो ये जो यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये ग्राफ के ही एक्सिस है, समझो। ठीक है, ये क्या है, ग्राफ के ही एक्सिस हैं, और इन्हीं को आप क्या बोलते थे, वेरिएबल बोलते थे। यही क्या हो जाते थे हमारे, ये हो जाते थे वेरिएबल। फिर उसके बाद हमने ये सीखा था, ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा था कि 5, 6 और 7 जो होते हैं ये ABC के फॉर्म में आते हैं। 5, 6 और 7, और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। वेरिएबल चेंज किए जा सकते हैं, वेरिएबल की जगह MN कुछ भी आप ले सकते हो अल्फाबेटिकल वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, कांस्टेंट वैल्यू, वो आप चेंज नहीं कर सकते, समझ गए। तो अब इसी इक्वेशन को ना हमें सॉल्व करना है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू मतलब जो एक्स और वाई वेरिएबल है ना, अब उसको एक्सिस मान लेना जरा। ठीक है, उसको एक्सिस मान लेना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो सिखाते हैं इसको काम कैसे करना है। ठीक है, इस पर तो आज हम लोग कौन सा मेथड सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ग्राफ मेथड। बुक में भी यही दिया है, ग्राफ मेथड। क्या है इस मेथड के अकॉर्डिंग, चलो उसकी बात करेंगे। ओके, ग्राफ मेथड। चलो देखो, तो आपको ये तो मैंने लास्ट टाइम में भी बता दिया कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें अगर 2 वेरिएबल है तो आपके पास इक्वेशन भी 2 ही होनी चाहिए। अगर 2 इक्वेशन नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास सिर्फ 1 इक्वेशन है तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ये मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था, ये कॉमन सेंस होता है। ठीक है, कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन नहीं है तो आप सीधा से बता दो कि सर एक इक्वेशन की हेल्प से 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो आज आप ना वही 2 इक्वेशन, जैसे आप लोग कल एलिमिनेशन के साथ सीख रहे थे, आज आप लोग ग्राफ मेथड के साथ सीखोगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के ही साथ। ठीक, जो क्वेश्चन आएगा हम उसको समझाते चलेंगे और उसी का सॉल्यूशन भी होता चलेगा। तो प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कल की ही तरह है। कल की तरह क्या, उसी तरह है। 2 इक्वेशन फिर दे दी गई हैं, जैसे कि यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे बोल दिया है। फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 3। सेकेंड इक्वेशन इज x - y = 4। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे ना ये पहली बात तो ये है कंप्लीट विद एक्टिविटी है आपकी। ठीक है, एक्टिविटी आपको यहां कंप्लीट करके देनी है। तो एक्टिविटी कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो कंप्लीट द एक्टिविटी में ना आपको सबसे पहले
ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ना सबसे पहले इक्वेशन 1 पर कॉन्सेंट्रेट करो। यहां पे एलिमिनेट कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। आप ना x = y या फिर यूं लिख लो, इक्वेशन को ऐसे लिख लो, ये y को ना इधर भेज दो, ये y को क्या करोगे इधर भेजोगे तो हो जाएगा 3 - y। ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगी। जो इक्वेशन पहले x + y = 3 थी, अब क्या मिल गई, x = 3 - y मिल गई। क्लियर इतनी बात। अब ये बताओ मुझे कि अगर ये मिल गया है और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप पहले एक बॉक्स बना लेना, उसके अंदर कुछ ऑर्डर बना लेना। ऑर्डर आप पर डिपेंड करते हैं आप कितने ऑर्डर बनाना चाहते हो, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप ना उसके कितने सॉल्यूशन लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने 1 2 3 4 ऑर्डर ले लिए, आप 2 ऑर्डर भी ले सकते हो, 3 ऑर्डर भी ले सकते हो। मिनिमम 2 ऑर्डर तो होने ही चाहिए, मिनिमम 2 ऑर्डर होने चाहिए और मैक्सिमम आप चाहे जितने ले लो, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे आप पहले क्या करोगे, एक बॉक्स चार्ट प्रिपेयर करोगे, फिर उसमें एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक। याद रहे एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू आपको चाहिए होगी। उसके बाद x, y आपको एक थर्ड कॉलम बना लेना है, ठीक। ये नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा समझदार हो तो मत बनाओ, काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या समझा यहाँ पर कि इसको सॉल्व कराने के लिए ना आपको 1 बाई 1 एक करके वैल्यूज चाहिए। कौन सी वैल्यूज चाहिए, आप ना अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे y की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूं, एक्टिविटी नहीं बता रहा। अगर y की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए, कितनी, y की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो आप ये बताओ यहां 1 रखोगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, समझे। अगर y की वैल्यू आप 2 ले लेते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 1 आएगी। यहां पर y की वैल्यू 2 रखो, 3 - 2 1 आ गया। तो इस तरह से ना आप एक्टिविटी फिल करा सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी का बॉक्सेज यहाँ के जो चार्ट बना हुआ है इसको फिल करा सकते हो। अच्छा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, इन्होंने ना बुक में एक्टिविटी फिल कराने को कही है। तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है, हम जरा उसको समझते हैं, ठीक है। देखो बुक में ना आपको 3 ऑर्डर दिए हुए हैं। पहली बात तो कितने ऑर्डर दिए हैं, 3 ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। और 3 ऑर्डर में मैंने एक ऑर्डर गायब कर दिया क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा। तो देखो फिर यहाँ पे ना इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करो, 3 ले लो। x की वैल्यू कितनी लेनी है, 3। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 ले लें और यहाँ पे जरा समझना, 3 पे यहाँ पे 3 रखो, 3 + y कितना हो गया, 3 + y = 3 था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 3। तो ये हो गया y की वैल्यू 0। इसमें मत रखो क्योंकि अगर इसमें रखोगे ना तब भी आएगा तो वही चीज, बट आगे पीछे करना पड़ जाएगा। जो इक्वेशन मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कराना चाहता था वो बुक में वैसे नहीं किया है। बुक में क्या डायरेक्ट 3 रखवाया तो वो आंसर आ गया आपका y की वैल्यू 0। फिर आपको ना x और y कितना आ जाएगा, 3, 0 आंसर आ गया। अब इन्होंने कहा y की वैल्यू 5 ले लो। y की वैल्यू 5 लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहां लिख लो। इफ y वैल्यू 5 है, यहां पे लिख लेते इफ x वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 5 रखते हो यहां पर तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 5 मतलब -2। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -2। डिपेंड करता है आप लेना क्या चाहते हो, ठीक है। आप जो भी लोगे ना वो सब आंसर सही ही होगा, ये बात आप समझ लो। उसके बाद फिर इन्होंने ये कह दिया, ठीक है, 1 मिनट देना बेटा। फिर उसके बाद ना इन्होंने ये कह दिया कि y की वैल्यू आप 3 ले लो। अब y की वैल्यू अगर 3 लेते हो, फिर से आप यहां रखो इफ y = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 3, 3 - 3 मतलब 0। ये लो x की वैल्यू 3 - 3, ये आ गई 0। तो ये ना चार्ट एक प्रिपेयर हो गया किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो यहां आप लिख सकते हो -2, 5, फिर आप लिख सकते हो 0, 3। ये x और y बनते चले जा रहे हैं। अभी इसका क्या काम आएगा वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना आप कोई भी वैल्यू लेकर इक्वेशंस को सॉल्व कराकर x और y फाइंड कर सकते हो। क्या कहते हो, आई बात समझ में यहां तक। अगर इक्वेशन नंबर 1 आपको समझ में आ गया है तो इक्वेशन नंबर 2 को भी वैसे ही करना है, समझे। इक्वेशन नंबर 2 को क्या करोगे, देखो इक्वेशन नंबर 2 के लिए इन्होंने ये बोला
इसको रफ कर दें, इसका कोई काम नहीं है ना, इसका कोई भी काम नहीं है आपको, ये आप माइंड में भी सॉल्व करवा सकते थे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 की बात करेंगे आप तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही है क्वेश्चन 2। मैंने अभी इसको इधर नहीं भेजा क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ रहा है ना, अपने अकॉर्डिंग जब करेंगे तो बताएंगे कि उसको उधर क्यों भेजा जाता है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि एक आप चार्ट पहले तो प्रिपेयर कर लो 3 ऑर्डर का। चलो हमने एक 3 ऑर्डर का चार्ट प्रिपेयर कर लिया। ओके, तो ये हो गया x, ये हो गया y। फिर यहां पे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, x कॉमा y आएगा बेटा। ठीक है, अब ये बताओ, फिर इन्होंने ये कहा कि पुट y इज इक्वल टू 0। कैसे? क्योंकि इन्होंने खुद फिल करके दिया है ना, यहाँ 0 फिल कर दिया, यहाँ 0 फिल कर दिया, ये 0 और ये -4 हो गया, ये बुक में खुद ही से दिया है। तो आप बताओ यहाँ क्या आएगा, तो अगर y की वैल्यू 0 आप पुट कर रहे हो तो यहाँ 0 पुट कर दो बेटा, तो x माइनस 0 4, तो 0 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कब? जब y की वैल्यू 0 थी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ, तो x की वैल्यू क्या, पुट x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो x माइनस वाई जो था वो हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 1, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई के साथ, तो y की वैल्यू -3। ये लो -3 इसका आंसर आ गया। समझ रहे हो? ये ना सॉल्व कराने पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से सॉल्व करा पा रहे हो। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने ये कह दिया कि ये जो वैल्यू है ये तो 0, -4 दी ही है। आप ये बताओ ये कितनी होगी, तो 1, -3 हो जाएगी। पहले x फिर y रखना है ना, 4, 0 हो गया। ये लो खत्म हो गई पूरी बातें। ठीक है, यहाँ तक काम सब खत्म हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कितना आया सर जी? अब आप ये बताइए कि आपके पास सॉल्यूशन कितना आया, हमको ये समझाइए सर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो कैसे निकालना है आपको, वो हम समझाते हैं। जरा यहाँ फोकस करो कि जो वैल्यूज हैं आपके वो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 तक गई है ना, तो ग्राफ भी आपको समथिंग उसी तरह से प्रिपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 तक। तो हम ना क्या करेंगे, पहले ग्राफ लेंगे, एक ग्राफ पेपर लेना है आपको। ठीक है, अगर ग्राफ नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक के ऊपर। कैसे? सपोज दिस इज योर बुक, तो आप उसके ऊपर 2 लाइन प्रिपेयर करोगे पहले, तो जिसमें आपके पास ये ऊपर वाली क्या होगी, y होगी, और इधर साइड वाली x होगी। आपको ये तो पता ही होगा, और इसके साथ साथ ये भी पता होगा कि अगर आप अपर साइड जाते हो तो प्लस होता है, राइट साइड जाते हो तो प्लस होता है, बिलो साइड आओगे तो -y हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जाओगे तो -x हो जाएगा, है ना। ये हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे ऐसे। फिर आपको पता होगा कि ग्राफ में ना लाइनिंग्स होती हैं, लाइनिंग के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, वहाँ 1 2 3 पुट कर लो। सपोज मैंने यहाँ इतनी डिस्टेंस में पुट कर लिया। ओके, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, इसी तरह से आप इधर पुट करोगे। ओके, ये अभी मैंने यहाँ अभी अपने अंदाजे से बनाया है। आप जब ग्राफ लेकर बनाओगे तो और अच्छे से बनकर तैयार होगा। वहां पे ना मेजरमेंट एकदम फिट आएगा आपका। ये लो मैंने यहाँ पर -6 तक प्रिपेयर कर दिया। फिर आप इधर साइड आओगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, ऐसे ही चलेगा ना। और अब इसके ऊपर प्रिपेयर कर लो, 1 2, थोड़ा नीचे ले लो, 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 और 1। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब बहुत ही अच्छे से समझना कि ये जो लाइन थी ना, लीनियर इक्वेशन जो थी, इसको इस पर रिप्रेजेंट कैसे करना है वो समझते हैं। चलो ठीक, देखो इधर सबसे पहला पॉइंट है 3,0, मतलब x में 3 और y में 0, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि निगेटिव कहीं लगा नहीं है। तो x में 3 कहाँ पर है, ये रहा। y में 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। समझ रहे हो बेटा? तो जब x में 3 और y में 0 मिला तो आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। तो आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया 3,0, ये 1 पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपको देखो यहाँ पर -2 और 5 चाहिए था, इसको पुट कराओ। इसको पुट कराओगे, कैसे पुट होगा यहाँ पे देखो जो x की वैल्यू वो -2 है, मतलब वो कितना हो जाएगा
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला नहीं, ये ना y की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा -2 ये वाली वैल्यू। फिर उसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो y की वैल्यू +5 यहाँ पर है। आप ना इसको इंक्रीज करा के देखोगे तो ये चीज़ इधर से और ये चीज़ इधर से दोनों कहाँ इधर इंसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसकी इस लाइन की जरूरत नहीं है हमको, ये ग्राफ में आपको बनी बनाई मिलेगी। तो यहाँ पे ना कचरा फैलाने के लिए हम क्या नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ पॉइंट ले लो। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2,5 वाला पॉइंट हो गया। ओके, अब 0,3 चाहिए, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू +3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो यही वो पॉइंट है जिस पर क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3,0 मिलेगी। ओके, 0,3 मिलेगी। 0,3 हो गया, ये समझ गए। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज समझनी होगी, ये जो आपको पॉइंट मिले 1, 2 और 3, ये ना ऐसे पॉइंट होंगे जो ग्राफ में एक लाइन के ऊपर आएंगे। क्या आएंगे, लाइन के ऊपर आएंगे। ये मेरा थोड़ा लाइन जो होगी वो टेढ़ी मेढ़ी आपको नजर आ रही होगी। क्यों, क्योंकि हमने अपने हाथ से बनाया, स्केल से मेजर करके तो बनाया नहीं है, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस गैपिंग है वो भी सब मेजर नहीं है, तो इसीलिए ना ये थोड़ी बहुत क्या टेढ़ी आपको नजर आ रही होगी। बट ये जो लाइन बनकर तैयार हुई है, ये कौन सी लाइन है, कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारी x + y = 3 वाली इक्वेशन है बेटा। ये लाइन जो है लीनियर इक्वेशन जो है इसको रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा यहाँ पे कैसे लाइन बन गई। ठीक है, लाइन बन गई। अब आप जरा इस वाली लीनियर इक्वेशन को इस पर लाइन बना के देखो कहाँ पर लाइन बन रही है। तो आप जरा समझो 4,0 मतलब x में 4 जाना है ये वाली वैल्यू, और y में 0 जाना है मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पे जब जाना ही नहीं है तो आपके पास यही एक पॉइंट मिलेगा 4,0 का, तो आपके पास एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, याद रखना है इसको। फिर उसके बाद 1 और 3 -3, तो 1 चाहिए आपको x में मतलब यहाँ पर, और y में चाहिए -3, तो y में -3 कहाँ है, यहाँ पर है। अगर आप इसको नीचे साइड इंक्रीज करोगे इसको इधर से, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। तो इसको आप चाहे मिटा लो, ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं, आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 1,-3 हो गया। क्या कहते हो, आई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 0,-4 चाहिए। तो 0,-4 चाहिए, 0 किस में, x में चाहिए, y में कितना -4, तो -4 यहाँ पर आपको मिलेगा। समझ गए, तो ये हो गया 0,-4। ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया 0,-4। ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक लाइन के ही ऊपर आने चाहिए सारे पॉइंट। जरा चेक करो क्या एक लाइन के ऊपर सारे पॉइंट आ रहे हैं। अगर आप स्केल से रखकर ना ऐसे बनाओगे ना बेटा, तो ये लगभग आपको एक लाइन के ही ऊपर दिखेगा। मेरी लाइन आपको थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी जरूर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नाप के नहीं बनाए गए सारे। अगर स्केल से नाप के बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी बेटा। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मैच कराओगे ना तो एक लाइन के ऊपर दिखेगा। अच्छा, जब लाइन के ऊपर दिख रहा है आप जरा ना इस पर फोकस करना। ठीक है, लाइन के ऊपर जब दिख रहा होगा तो आप ना यहाँ पे ये समझो, ये कौन सी वाली लाइन थी, ये थी x - y = 4 वाली लाइन थी। तो वो उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इसकी बात करेंगे। आपका पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, आपका ना पूरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन समझना जरा। सॉल्यूशन वो होता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही आपका क्या है, वही आपका है आंसर। आंसर मतलब अगर आप चेक करोगे तो ये यहां पर आ रहा है, मतलब मिडिल 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में तो एक इतनी 3.5 ही आ सकता है। ठीक है, मोटा मोटा हिसाब लगा। वैसे आने को तो 3.2 3.3 भी आ रहा है, बट हम लोग मोटा मोटा हिसाब समझेंगे क्या, 3 और 4 के बीच में 3.5 आ रहा होगा। ठीक, और इधर से जब आप जाओगे इधर साइड को, तो इधर को साइड को कम से कम ना ये या तो 0.5 वाला आंसर होगा या तो 1 का आंसर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, मैंने अंदाजे से 1 ले लिया। जब आप ग्राफ में करोगे बेटा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ में जब पेंसिल और स्केल लेकर नापोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो यही आपके क्या है 3.1 एंड 1, 3.5 और 1 क्या है आपके आंसर हैं। x और y की वैल्यू जो आपको मिलेगी 3.5 एंड 1, ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझे कि नहीं इतनी बात, ये आपके क्या है आंसर हो गए। इसी तरह से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफ मेथड के थ्रू। क्या कहते हो, ठीक है, यहां तक आई बात समझ में पूरी। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, आ गया पूरा मैटर समझ में। तो ये हो गया आपका क्या कंप्लीट करने वाला मेथड। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब कंप्लीट करना था, कंप्लीट द एक्टिविटी करनी थी। तो आपको ना सिर्फ यहीं तक करना था,
ये सब चीज़ें ना मैंने अपने तरफ से सिखा दी हैं ताकि आपको जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी कि सॉल्व कैसे किया जाता है इक्वेशंस को। क्लियर इतनी बात? अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट? ठीक है, अगर ये बात आपको कोई कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप ना कमेंट में लिख के बता सकते हो सर ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या हमको सॉल्व करवाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले अगर आपको सेशन में मजा आ रही हो, क्वेश्चन सीखने में अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को एक बार शेयर करो जरा। ठीक है, सेशन को जोर लगा के एक बार शेयर करो ताकि सबके पास तक अच्छे से ये सब कंटेंट पहुंच सके। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ये बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ना जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में हमको दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, इनको भी ना ग्राफिकली मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करवाना है। जरा देखते हैं कैसे होगा। इन्होंने कहा क्या कि x प्लस फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या बोला है? ये बोल दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपको दे दी गई हैं। ठीक है बेटा, अगर ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ रही हो कैसे दी गई हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज वन इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो आप देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो आप क्या इसको x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई नहीं लिख सकते? अब बुक के अकॉर्डिंग तो चलना नहीं, अपने अकॉर्डिंग चलना है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू पुट करते रहो, x की वैल्यू आती रहेगी, ऐसे आप करना है। ठीक है, चलो 3 ऑर्डर कोई ले लो आप, इसमें 3 ऑर्डर मैंने बना लेंगे। ठीक है, देखो तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x कॉमा y। यही आपको समझाया था, x y और x कॉमा y। अब आप ये करो कि y की वैल्यू पुट करते रहो, x की वैल्यू आती रहेगी। y की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? सपोज आपने y की वैल्यू पुट कर दी 2, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। फिर आपने y की वैल्यू पुट कर दी 3 तो आ जाएगा 3। फिर यहाँ आपने y की वैल्यू 5 पुट कर दी तो आ जाएगा 1। इजी है ना? अरे कुछ भी तो नहीं करना है, खाली यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, अगर 2 पुट किया तो 6 की वैल्यू 4, मतलब 6 माइनस 2 4 आ जाएगा x की वैल्यू। और अगर आपने y की वैल्यू कितनी 3 पुट की तो 3 माइनस 6 माइनस 3 3 आता है। 5 पुट करोगे तो 1, 5 6 माइनस 5 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ भी पुट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कैसे भी पुट कर लो, सॉल्यूशन बस हार्ड ना होने पाए आपसे। ठीक है, फिर यहाँ पे 4,2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,3 और 1,5 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स इतनी बात? अगर ये चार्ट आपका बन गया हो तो अब आप इक्वेशन नंबर 2 में चलो। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को जरा समझो। क्या मैं इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा है अगर, ठीक है, तो आप क्या इसको x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई नहीं कर सकते? 4 प्लस वाई कर सकते हो। तो आप ये बताओ मुझे कि अगर आप चार्ट प्रिपेयर करो, ऑर्डर इसके प्रिपेयर करोगे तो 3 ऑर्डर मैं बना लेता हूं, वही x और y वाले, x y x कॉमा y। तो अब आपको y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी पुट कर दें? सपोज आपने पुट कर दिया 1, ठीक है, तो आपको पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपने पुट कर दिया -1 तो आपके पास आ जाएगा 3, और अगर आपने पुट कर दिया -2 तो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, आप सोचोगे माइनस में क्यों पुट करना शुरू कर दिया सर? बेटा आप अपना कंफर्टेबल बनाओ ना। अगर देखो मैं यहाँ पे 2 पुट करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 + 4 6 आ जाता, तो मुझे चार्ट में ना 6 के आगे ऊपर लेके जाना पड़ता है या 6 तक लेके जाना। अगर मैं यहाँ 3 पुट कर देता, y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 7 हो जाती, फिर मुझे चार्ट को क्या और आगे बढ़ाना पड़ता ना। तो इसीलिए मैंने दिमाग लगाया कि मेरा चार्ट जो बनाया है 6 तक बनाया है, हम 6 तक वैल्यूज ले रहे हैं, तो मुझे दोबारा चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। वही बात है कि आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बना लो कि कैसे आप कर पा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या, यहाँ पर वो एक चीज़ और हो जाएगी x, y 5,1 एंड 3, -1 एंड 2, -2। समझे इतनी बात? तो ये चीज़ें ना ऐसे चलेंगी। अब ना मैं इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस करूँगा। मेंटेनेंस क्या, जो पहले वाला क्वेश्चन था हम उसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी चार्ट पर मैं ना आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको करना है। समझ के चलो जरा। ये देखो पूरा चार्ट हमारा बनाया था, इसीलिए मैंने वहां डिजिट्स भी ऐसी ली हैं ताकि आपको चार्ट में दोबारा इंटरफेयर ना करना पड़े। देखो, ठीक है,
और इधर से हम इसको पूरा ही गायब कर देते हैं। चलो ये लाइन भी कुछ बेकार लग रही है, यहाँ भी बेकार लग रहा है ना। आप देखो इधर, ये हमारा x हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन का, ये हो गया 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो गया, और यहाँ पर तो हमारा कुछ गायब ही नहीं था। लो चार्ट बनकर तैयार हो गया। अगर हमारा ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया है तो ग्राफ में अब आपको क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करानी ये वाली, ठीक है। चलो पुट कराते हैं। 4,2, सबसे पहले 4,2, x में 4 जाना है, ये रहा x में 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y में भी 2 जाना है, मतलब ये रहा। तो अगर आप देखोगे तो इसके सामने लगभग ये मिलेगा आपको पॉइंट 4,2 का। फिर आप देखोगे 3,3 के लिए, ये रहा 3 और ये रहा 3, मतलब आप इधर से जाओगे तो ये आपको लगभग ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3,3, और फिर आप देखोगे तो 1,5 कहाँ मिलेगा, ये रहा 1 और ये रहा 5, तो आपको ये मिल जाएगा 1,5। देखो क्या तीनों एक लाइन पे आ रहे बेटा, चेक करो क्या एक लाइन पे आ रहे, आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करो, लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन, ठीक है। जरा चेक करो क्या एक लाइन पर है, आप देखोगे तो ये सब के सब एक लाइन पर आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आप स्केल से ड्रॉ करना, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ये एक आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन? ये रिप्रेजेंट करती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को, समझे। अब यहां पे ये भी समझो कि क्या आपको ये वाली लीनियर इक्वेशन इसमें रिप्रेजेंट होगी कि नहीं, जरा समझते हैं आके देखो, ठीक है। यहां पे डबल लाइन दिख रही है तो आप सिंगल बना लो, ये लो, तो ये हो गया 3,3 4,2। हाँ अब बताओ यहाँ पर 5,1 प्रेजेंट करना है, f इसमें 5 जाना है और इसमें 1 जाना है, x में y में 1 जाना है, तो आपके पास कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा आपको, है ना। ये हो गया 5,1, हालांकि ये उसका पार्ट नहीं है, ये ना हमारी सेकंड लाइन प्रिपेयर हो रही है, उसका पार्ट मिलेगा। फिर 3,-1 कहाँ पर है, तो ये रहा 3 और ये रहा -1, तो हमारा कम से कम यहाँ तक तो मिल ही जाएगा 3,-1। फिर उसके बाद 2,-2, तो ये रहा 2 और ये रहा -2, ये हो गया 2,-2, ठीक है। अब जरा चेक करो क्या एक लाइन में है, ये एक लाइन में है क्या। आप देखो, आप इधर से जाओगे, एक मिनट, हाँ ये हाथ बहुत हिलता है यार। चलो देखो, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, ये गए इस पॉइंट से गए, ये गए ऐसे, और आप इधर से कट करोगे तो ऐसे आ जाएगा। क्या समझ रहे हो, समझे कि नहीं ये पूरा। तो यहाँ पर जब आप जा रहे थे तो ये देखो कट कहाँ किया, यहीं पर तो कट किया बेटा, और ये कौन सा पॉइंट था, अरे ये पॉइंट वही तो था 5,2 वाला, ये वाला पॉइंट ही, सॉरी 5,1 वाला पॉइंट था ना, 5,1, ये देखो यही वाला पॉइंट तो था। तो आंसर मैंने क्या बोला था, जो 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आंसर होगा। तो ये लाइन आपकी और ये लाइन आपकी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब x, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,1 आंसर आ जाएगा आपका, समझे। इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है। आ रही है बात समझ में कुछ कुछ? आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे सॉल्व कराना है। बस आपको ना रिप्रेजेंट करना आना चाहिए लाइन को ग्राफ के ऊपर। ग्राफ आपको बना बनाया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं, उसी 1-1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 आप रिप्रेजेंट करा सकते हो, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, टोटल 6 पार्ट है ना, सेकंड का सेकंड पार्ट आप करके रखना, थर्ड पार्ट भी आप ही करके रखना, फोर्थ पार्ट मैं बताता हूं, ठीक है। फोर्थ पार्ट मैं बता देता हूं, उसके आगे जो हार्ड लगेगा वो भी हम बता देंगे। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, जरा उसको समझो, ओके। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट के लिए ना आपको ना अब कांस्टेंट वैल्यू भी आपको साथ मिली है। अभी देखो x और y अकेला अकेला था तो आपको ना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब ना फोर्थ पार्ट में आपके पास कुछ वैल्यूज भी हैं x और y के साथ, जैसे कि 3x - y और इज इक्वल टू 2 है शायद फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे बोला है 3x - y इज इक्वल टू 2, -y इज इक्वल टू 2 एंड 2x - y इज इक्वल टू 3, ये आपको दे दिया गया है, समझे बेटा। अगर ये आपको मिल गया है तो अब आपको तो पता ही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ओके। अब ये बताओ कि अगर हम लोग यहां पर 3x - y इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो क्या हम लोग 3x, या फिर आप ऐसा समझो
आप जो आपके पास जो सिंपल वैल्यू है, मतलब y की सिंपल वैल्यू है, आप y की ही वैल्यू निकाल के रख लो, ठीक है। तो आपको डिवाइड कराने का कोई झंझट नहीं बचेगा, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो y को आप इधर भेज दो और 2 को इधर भेज दोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3x - 2, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसका चार्ट प्रिपेयर करो जरा। चार्ट प्रिपेयर करना भी इजी है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। x y x, y, समझे? जरा पुट करो बेटा। क्या x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू मिलती रहेगी। x की वैल्यू सपोज आपने 1 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी? 1। तो 3 1 जा 3, 3 - 2 1 हो गया, ये लो। अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते, x की वैल्यू कितनी पुट करते? 2, तो 3 2 जा 6, 6 - 2 4 होता। x की वैल्यू 3 पुट करते तो यहाँ पे 3 3 जा 9 - 2 7 आ जाता। आ रही है बात समझ में? इजी है ना? इजी है। तो देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 1, 1, ये हो गया 2, 4 और ये हो गया 3, 7। इसी तरह से सेकंड वाले को बना लो। कैसे बनाओगे सेकंड वाले को? 2x - y = 3, ओके। 2x - y = 3। तो ये बताओ, क्या हम लोग इसको 2x, इस 3 को इधर ले आओ और y को इधर ले चलो और ये हो जाएगा -3 = y, तो y = 2x - 3 नहीं लिख सकते क्या? आपको पता तो होगा ही ना। क्या पता है आपको कि जो माइनस की वैल्यू है उधर जाती है प्लस में, जो प्लस का 3 वो इधर आएगा माइनस में। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आपको एक चार्ट प्रिपेयर कराने को बताया जाता है ग्राफ मेथड के लिए ना। तो देखो चार्ट कैसे प्रिपेयर होगा, ये लो x y x, y। अब बताओ x की वैल्यू कितनी पुट कर दें? सिंपल सी बात है, 1 से लेकर चलो या 2 से ले लो। चलो 2 पुट कर, 2 2 जा 4 - 3 1 हो गया। 3 पुट कर दो, 3 2 जा 6 - 3, यहाँ 3 पुट करोगे, 3 2 जा 6, 6 - 3 3 आ जाएगा। फिर बताओ कितना आएगा? अब हम लोग चलो 4 2 जा 8 - 3, यहाँ 4 पुट कर दिया, -3 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी कौन कौन सी वैल्यू आ गई? 2, -1, 3, 3 एंड 4, 5। ये लो, निगेटिव की कोई बात ही नहीं आई। जो निगेटिव से डर लगता है हमेशा, उसकी तो बात ही नहीं आई, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसी चार्ट में बना के देख लें क्या? ठीक, इसी चार्ट में चलो हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा पहले वाला चार्ट जो था हम उसको रफ कर दे रहे हैं, समझना। ये लो, ठीक, चलो समझो। तो यहां पर हमने अपना चार्ट प्रिपेयर कर लिया 4 5 6 तक। और ऊपर हमारा देखो y में ना, इस बार y में ना 7 तक वैल्यू गई है बेटा। y में 7 तक वैल्यू गई है तो हमको 7 तक बना लेना है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, बाकी ऊपर y। नीचे भी चाहे 7 तक पूरा कर लो, ये लो -7 और बाकी y आ जाएगा आगे, ठीक है, -7। चलो अब हमारा काम क्या है कि हमको वैल्यूज पुट करें। 1, 1 कहाँ आएगा? इस इक्वेशन के लिए प्रिपेयर करें। ये लाइन आपको बनानी है तो 1, 1 कहाँ आएगा? तो ये देखो 1 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ पर आएगा 1, 1, ठीक। अब 2, 4 कहाँ आएगा? तो ये रहा 2 और ये रहा 4, मतलब आपका लगभग यहाँ तक आ जाएगा 2, 4, ओके। फिर 3, 7 कहाँ आएगा बताओ? 3, 7, तो ये रहा 3 और ये रहा 7, आपका ये वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी ये वैल्यू 3, हाँ, और ये 7, तो हो गया 3, 7, 3, 7, ठीक है। यहाँ से जाओ, ये थोड़ा ऐसे बना लो, ठीक है बेटा। तो 3, 7 आपकी ऐसे वैल्यू मिल गई। फिर आप लाइन अब बनानी है इसके ऊपर। तो लाइन देखो बेटा, क्या लाइन बन रही है आपकी? अगर आप देखोगे तो ये ऐसे जाकर, क्या ऐसे लाइन बन रही है? इसको थोड़ा सा और आप स्केल से जब करोगे ना तो एकदम सीधी लाइन आएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ठीक है। तो अभी आपको शायद टेढ़ी जाती हुई दिख रही हो, लेकिन आप जब बनाओगे स्केल से मेजर करके अच्छे से, तो अच्छे से बनाओगे तो फिर लाइन आपको सीधी मिलेगी। और ये कौन सी लाइन है आपकी? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है लीनियर इक्वेशन 3x - y = 2 को, ठीक। इस लाइन को, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब आपको कौन सी 2, 1 चाहिए। तो 2 कहाँ है बेटा? x में 2 कहाँ पर है और y में 1 कहाँ पर है? तो 2, 1, x में 2 ये रहा, y में 1 ये रहा, तो आप यहाँ पर ये वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। 2, 1 की वैल्यू ये हो गई, ओके। फिर उसके बाद 3, 3 कहाँ पर है? तो ये रहा 3 और यहाँ पर रहा 3, तो आप इसको ले सकते हो 3, 3, ओके। समझते चलना, 3, 3। फिर उसके बाद 4, 5, 4, 5 ये रहा 4 और ये रहा 5,
तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 4,5। ये ऐसे नीचे आओगे, ये इधर से उधर जाओगे तो 4,5 हो गया। समझे इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आप देखो इसको मैच करा कर क्या एक लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहा है, ये देखो एक लाइन बन रही है। और आप इसको जब आगे इंक्रीज कराओगे तो ये ना कहीं कट होगा जाकर बेटा ऐसे, और ये आपको पता है ना जहां भी कट हो जाता है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाता है। सपोज यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, मैं इसकी एग्जैक्ट 100% श्योरिटी नहीं देता कि ये सही आंसर आ रहा है। सही आंसर क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं, कोई स्केल से तो बना नहीं रहा हूं जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी ना। बट मैं आपको समझा सकता हूं कि आपको काम यही करना है, आप ग्राफ और पेन पेंसिल स्केल लेकर मेजर करके एक एक चीज मेजर करके बनाओ कि इतनी दूर पे 1 सेंटीमीटर, इतनी दूर पे 2 सेंटीमीटर आएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। और वो एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा? सपोज करो आपने ये कर दिया -6 वाला, और इधर से कौन सा हो गया, ये आपका आ रहा है 4 वाला। तो x की वैल्यू -4 दिख रही है और इसकी वैल्यू -6 दिख रही है। तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है? x -4 आ रही, सॉरी -4 -6 आ रही। x और y की वैल्यू जो होगी -4 और -6 होगी। ये लो खत्म हो गई बात। समझे कि नहीं समझे? ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी ही करेंगी, ओके। अगर कट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये बात याद रखो। फिर आप वहां डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 2 लाइन का सॉल्यूशन मिले ना जल्दी से, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी मिलेगा और वो कट भी होंगी, ऐसा कंपलसरी सा मान के चलो कि हाँ ये कंपलसरी ही है कि कट होना ही होना है, ओके। तो 2 का 4 पार्ट हो गया। अब देखो 2 का नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमें बताना है, जरा उसकी बात करेंगे, समझो जरा। तो 2 का जो सेकंड पार्ट, 4th के बाद 5th वाला पार्ट है वो भी इजी है, उस पर स्टार मार्क लगा हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं 6 पे स्टार लगा है ना। 5th वाला आप करके रखना, 6 वाला स्टार मार्क है, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व कराना है ना। चलो समझते हैं जरा, ओके। देखो बेटा, तो यहां पर ना अब हम लोग 6 पार्ट वाला जब करेंगे तो यहां पे देखो 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4 एंड 3x - 3y - x = 4, ऐसे दिया है ना। हाँ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा 6 पार्ट है, स्टार मार्क के साथ में है, ठीक है। देखो तो अब आपको करना क्या है वो समझना जरा। आपको ना यहाँ पर 2x - 3y = 4, कौन सी इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 ले ली, ये वाली 1 हो गई, ये वाली 2 हो गई। अब ना आपको यहाँ पे मेंटेन करा लो जरा, मेंटेन का मतलब कोई एक x की वैल्यू निकाल के रख लो। तो आप कहोगे 2x = 4 + 3y लिख सकते हैं और x की वैल्यू 4 + 3y अपॉन में 2 रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ना बच्चों को एडिशनल माइंड चाहिए होता है, एडिशनल दिमाग। अगर एडिशनल दिमाग नहीं लगाओगे तो पॉइंट में आंसर आने लगेगा और फिर ग्राफ बनाने में बहुत ही दिमाग खराब होता है। तो ऐसी वैल्यूज रखो कि पॉइंट में आंसर ना आ पाए। और आप तो इंडिपेंडेंट हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो गंदी संदी वैल्यू रखकर। आप इजी वैल्यू रखो ताकि आपका x और y की जो वैल्यू है पॉइंट में ना आने पाए, आपकी अच्छे से एक फिक्स डिजिट आ जाए ना। देखो कैसे काम करना है। तो जो भी नंबर ऊपर बनना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर आप क्या समझ लो कि फिर पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम कितनी रख दें, 1 रख दो, सपोज दैट 1 रखोगे तो 3 × 1 = 3 + 4 7 आएगा और 7 का डिवाइड होता है 3.2 3.5। तो मतलब 1 मत रखो, 1 मत रखो, 2 रख के देखो। 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, 6 + 4 10 होता है और 10 का डिवाइड 2 से करोगे तो 5 आएगा, ओके। कितना आएगा? 5 आएगा। कब? जब y की वैल्यू 2 रखी जाएगी तब, ओके स्टूडेंट्स। अब y की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो फिर से एक ऑड नंबर बनकर तैयार होगा, तो ऑड मत रखो, इवन रखो। y की वैल्यू आप रखो 4। अगर y की वैल्यू 4 रखोगे, 4 × 3 = 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 का हाफ होता है 8। अब रखो कितना? 6 रखो, तो 6 रखोगे या फिर ऐसे कर लो -2 रख लो अब, ताकि ज्यादा ऊपर तक ना जा पाओ ना। ज्यादा ऊपर नहीं जाओगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आएगा 6, माइनस का 6 आएगा तो माइनस का 2, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 4 + 3 × -2, ठीक है। ये सॉल्व कराओगे तो 4 - 6 अपॉन 2 मतलब -2 अपॉन 2, 2 × 1 = 2, -1 आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 5, 2
8,4 एंड -1, -2। ये लो, आपका एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। हाँ, अब इसी तरह से दूसरा वाला भी चार्ट प्रिपेयर कर लो। तो दूसरा चार्ट कैसे प्रिपेयर करोगे समझो जरा। ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। अब देखो तो 3x 3y है ना बेटा, 3y है, एक बार कंफर्म कर ले, y ही है। हाँ बेटा, 3y माइनस एक्स है, तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो x को उठा के उधर ले चलो, इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल रही है, डिवाइड कराने का भी कोई झंझट नहीं बचा। अब जब झंझट नहीं बचा तो बिना सोचे समझे कोई भी वैल्यू रखो और आंसर ले आओ। ये लो भाई, 2 सेकंड का काम हो गया। ये तो जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे तो वैसे अभी भी आ गया। तो ये हो गया x, ये हो गया y, x, y। आप बताओ मुझे कि अगर y की वैल्यू 1 रख दी जाए, अगर y की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या ये -1 नहीं बनेगा? और अगर y की वैल्यू 2 रखोगे, 3 2 जा 6, तो क्या ये 2 नहीं बनेगा? मतलब 3 2 जा 6 -4, तो 2 ही तो आंसर आएगा। फिर ये बताओ कि अगर इसकी वैल्यू 3 रखोगे, 3 3 जा 9 -4, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब -1, 1 आंसर हो गया, 2, 2 हो गया, और 5, 3 हो गया, ठीक है, 5, 3। ये आपके पॉइंट्स बन गए। अगर ये पॉइंट्स बन गए, आपको समझ में आ रहे हैं ये पॉइंट्स, तो अब मुझे ये बताओ क्या चार्ट में उतारना क्या हार्ड है? चार्ट में उतारना तो और भी इजी होता है ना। तो इसी चार्ट में हम बनाने की कोशिश करें क्या? ये देखो, ये सारे पॉइंट हटा दो, इनका कोई काम नहीं बचा हमारे पास। चलो देखते हैं। तो देखो, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो बताओ भाई मुझे कौन कौन से नंबर आपको पुट कराने, कौन कौन से कोऑर्डिनेट आपको पुट कराने हैं। 5, 2, x में 5, y में 2, x में 5, y में 2, मतलब आपका एक पॉइंट ये आ जाएगा, 5, 2 हो गया। 8, 4 पुट कराना है, यहाँ पे लिख लो 5, 2। 8, 4, x में 8, अरे ये तो गड़बड़ हो गई भाई। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई, हमें चार्ट ना दोबारा बनाना पड़ेगा बेटा, हमें दूसरा चार्ट बनाना पड़ेगा। तो अब कैसे बनाएं इसको? पूरा रफ कर देते हैं, चलो ठीक है। फिर न्यू से स्टार्ट करते हैं, एक नया रफ, जाते जाते एक नया रफ और बन जाएगा हमारे पास ग्राफ। तो कैसे होगा, चलो देखो। तो कैसे बताया था आपको, एक x और एक y ड्रॉ कर लेना। ये हो गई x, सॉरी ये हो गई y, ये हो गया x, ओके। तो y और x कहाँ तक मैक्सिमम है नंबर? 8 तक मैक्सिमम नंबर है। तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इनको हटा दो भाई साहब को, 8, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम बनाए ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ये बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्लियर इतनी बात यहाँ तक? तो चार्ट तो बन के तैयार हो गया। ये कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये कौन सी? ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, और ये भी निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 5, 2 कहाँ आएगा? तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो हमारा आ जाएगा लगभग यहाँ पर 5, 2 हो गया, ओके। 8, 4 कहाँ आएगा? इसको लिख लो 5, 2। 8, 4 कहाँ आएगा? 8 और ये रहा 4, तो ये रहा, सॉरी 8 हमारा x में चाहिए, तो x में 8 ये रहा और 4 ये रहा, मतलब हमारा आंसर लगभग यहाँ पर आ जाएगा 8, 4, ओके। फिर बताओ मुझे -1 -2 कहाँ आ गया? तो -1 x में चाहिए, -2 y में चाहिए, तो -1 x का ये रहा, -2 y का ये रहा, तो मतलब हमारा लगभग ये आएगा आंसर। तो कितना बन गया? -1 -2। आप जरा इनको मैच कराओ, क्या बन रही है? एक लाइन यहाँ से गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, यहाँ तक निकल गए, बनी ना एक लाइन? स्केल से बनाओगे और अच्छी आएगी, ठीक है। चलो अब दूसरी लाइन बनाओ, -1 x में और 1 पॉजिटिव उसमें, तो -1 x का ये रहा और पॉजिटिव का ये रहा, तो एक पॉइंट ये मिल गया। 2, 2 हमारा चाहिए, ये रहा 2, ये रहा 2, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2, 2, ओके।
फिर 5,3 चाहिए। 5,3 कहाँ है, x में 5 ये रहा, उसमें 3 ये रहा, तो 5,3 ये आपका ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आपका ये आंसर बन गया, आप इसको क्या करो, ड्रॉ करा लो 5,3, हाँ इसको ऐसे ड्रॉ करा लो। ठीक, स्केल से बनाना और अच्छा आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे लगभग बोल रहा हूँ, हर बार मैं अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे हाथ से बना हुआ सही आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, गड़बड़ होना कंपलसरी है कि गड़बड़ होना ही होना है। स्केल से बनाओ बहुत अच्छा आएगा, है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला दोनों लाइन का, अच्छा ये कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी हमारे पास 2x - 3y वाली, 2x - 3y = 4। और ये कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी हमारे पास 3x 3y - 4 = x वाली। ओके, ये दोनों लाइन लीनियर इक्वेशंस थी। तो अब ये जो यहाँ पे कट की हैं, सपोज करो यहाँ पे कट कर ली, फिर इधर से किस पर, मुझे लगता है इधर से ऐसे जाओगे, ये लगभग वही 3 पे कट कर रही हैं, लगभग ना, मान के चलते हैं लगभग 3 पे कट कर रही हैं, या 3.5 ले लो, क्योंकि 3 पर तो बेटा ये पॉइंट था 5,3, तो आप ऐसा करो इसको ना 3.5 ले लो। तो आप कहोगे कि सर x पर 7 कट कर रही है, y पर 3.5 कट कर रही है, तो x और y की वैल्यू ये होनी चाहिए। ये लो, ऐसे आपको आंसर निकालने हैं सारे। ओके स्टूडेंट्स, मज़ा आई क्वेश्चन करने में। ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें ना आपको एक एक पॉइंट जो पेंसिल की निब होती है ना बेटा, एकदम शार्प रखनी है, समझ लो, क्योंकि शार्प नहीं रखोगे पॉइंट मोटा हो जाएगा, तो इधर से उधर हो जाएगा। एक एक पॉइंट का वैल्यू बहुत मायने रखता है ना। तो यहाँ पे ना एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन करना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बट फिर भी आप अप्रॉक्सीमेट उसके पास तक की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, उसके पास तक वैल्यू निकाल लोगे तो समझो आपका आंसर आ गया, उतना तो एग्जामिनर भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको सेशन में मजा आई हो, सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन करने में मजा आई हो, तो आप हमारे इस सेशन को अच्छे से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो क्वेश्चन छुड़वाए गए हैं या मैंने जो छोड़ दिए हैं क्लास के अंदर, वो आपको करने हैं। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाओ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के सारे लिंक आपको वहाँ मिलेंगे। सोशल मीडिया पर आप हमसे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।